जय श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण। आदरणीय गीता प्रेमियों को आज के गीता पाठ के कक्षा में स्वागत है। आज 15वां, 16वां और 17वां पाठ होगा। आपका हार्दिक स्वागत है। आप में बसे परमात्मा को हृदय से कोटि कोटि वंदन नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धारी अर्जुन, हमारे माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव एवं पंडित प्रेम प्रकाश जी दुबे के चरणों में हमारा नमन एवं उन्हें आह्वान। सब आकर हमारे गीता कक्ष में हमें ज्ञान और भक्ति प्रदान करें। अब हम शंख ध्वनि, गुरु प्रार्थना एवं राम राम 21 से आज का सत्र शुरू करने जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। अब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 11 बार करके फिर पाठ शुरू करेंगे 15वां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशो अध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला होता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा, गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला। अधश्च मूल्यान् अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। पार्थ, उस संसार वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। हे पार्थ, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं
यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। पार्थ, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। पार्थ, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पार्थ, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हे पार्थ, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। पार्थ, वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है,
वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। पार्थ, यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। उत्क्रामन्तं स्थितिं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पार्थ, शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। पार्थ, यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जान सकते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। पार्थ, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। पार्थ, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को भी पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। पार्थ, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निवेष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। पार्थ, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अर्थ, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष होते हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः। पार्थ, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पार्थ, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। यो मामेवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्यायः। श्रीमद्भगवद गीता अथ षोडशो अध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। श्री भगवान बोले, पार्थ, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता सहज भाव से होनी चाहिए। अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। पार्थ, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग होना, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव रखना चाहिए। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के दिव्य लक्षण होते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध
कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। अर्थ, दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को ही लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। हे अर्जुन, असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न ही सत्य भाषण है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहैतुकम्। पार्थ, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एतां दृष्टिं वष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। अर्थ, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। हे अर्जुन, वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके इस संसार में विचरते रहते हैं। चिंतां परिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। पार्थ, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले
विषय भोगों के भोग में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान्। पार्थ, वह मनुष्य आशा की सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन संपदा का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। पार्थ, वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। पार्थ, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ, ऐसा सोचते हैं। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। पार्थ, वह सोचते हैं मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद भी करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र घोर नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। पार्थ, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते रहते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हे अर्जुन, वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले अर्थात ईर्ष्या करने वाले होते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान्
संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानां सूर्येष्वेष्व योनिषु। पार्थ, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात वह मनुष्य घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। पार्थ, काम, क्रोध तथा लोभ, यह तीनों प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। पार्थ, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त कर पाता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। हे अर्जुन, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तदशो अध्यायः। अर्जुन उवाच
ये शास्त्र विधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी? श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू अब मुझसे सुन। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। पार्थ, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। पार्थ, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, वह आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। पार्थ, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान।
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। पार्थ, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के ही होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः। पार्थ, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। पार्थ, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। पार्थ, जो भोजन आधा पका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय च सात्विकः। पार्थ, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह पुरुष सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठतम यज्ञं विद्धि राजसम्। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनं सृष्टान्नं मंत्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। पार्थ, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। पार्थ, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। पार्थ, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। पार्थ, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम्। पार्थ, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। हे अर्जुन, जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। पार्थ, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। पार्थ, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है।
अदेश काले अदानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। अर्थ, जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए हैं। तस्माद्दोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। पार्थ, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। पार्थ, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। पार्थ, यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्योच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद भी लाभप्रद होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17 अध्यायः। थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ के उस परमात्मा को अंदर देखेंगे। तब गीता वचन हृदय लाते, कल्याण खजाना भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, जाने क्या जादू भरा हुआ। गीता संतों का जीवन है, गंगा के सम अति पावन है, शरणागति अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, हरि प्रेम लबालब भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ घनश्याम तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में। जय श्री कृष्णा। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूछती जिन्हें दुनिया सारी। आओ उनके गुण गाएं, सब मिल के उत्सव मनाएं। इस उत्सव में श्री कृष्ण हमारे जुम में आए और सभी भाई बहनों को खूब आनंद प्रेम भक्ति उत्साह प्रदान करें। यही कृष्ण भगवान के चरणों में प्रार्थना है। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्मदिन की, जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया, प्रेम का रास्ता दिखाया। तो कल हम पहुंचे थे वसुदेव जी यशोदा के यहाँ, कन्हैया को सुला के छोड़ के आ जाते हैं और कन्या ले आते हैं वहां से। अब यशोदा जी नंद जी तो सोए हैं, उन्हें तो पता ही नहीं लाला हो गया है। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि रोने की आवाज आई, बच्चा हो गया है। तो खुशी का ठिकाना नहीं, उसमें फिर लल्ला। तो गोपियां भी बहुत खुश हो गई। और सुनंदा यशोदा की ननद आई हुई थी, उसने तो जैसे ही सुना कि लाला हुआ है, वो तो नेक लेने के लिए खुशी के मारे जल्दी सी गई और थाली लेके आई। एक गोपी, वो तो खुशी के मारे उसको समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं, फिर भी जल्दी जल्दी मीठी मीठी मेरी सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे,
होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। पकड़ी राधे जी की बैया देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले। होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। अब एक बहन गोपी कन्हैया को बर्थडे का विश करती है। जय श्री कृष्णा। मैं अपने भजन के माध्यम से सबको जन्माष्टमी की बधाई देना चाहती हूँ। यशोदा माँ को हुओ है लाल, बधाई सारे भक्ता ने। बाजोरे देखो थाल, बधाई सारे भक्ता ने। हैप्पी बर्थडे टू यू ओ कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज यो अंगणों धन्य हुओ है, नंदलाला को जन्म हुओ है। नाचो रे दे दे ताल, बधाई सारे भक्ता ने। हैप्पी बर्थडे टू यू ओ कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। महला में अंगनों में पलड़ों में झूल रहियो, यशोदा को ललेनो। नजरा उतारा बारंबार, बधाई सारे भक्ता ने। हैप्पी जन्माष्टमी। करना के लिए तो टेढ़ा कर लीजिए।
एक और सखी खूब खुश हो रखी है। बंसी बजैया रास रचैया जय जय गोपाला कृष्ण कन्हैया दाऊज के भैया प्यारो नंद लाला बंसी बजैया रास रचैया जय जय गोपाला। सर पे उठाए वासुदेव कन्हैया जी को लेके चले सर पे उठाए वासुदेव कन्हैया जी को लेके चले जा पहुँचे हैं नंद जी के द्वारे कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले जा पहुँचे हैं नंद जी के द्वारे कृष्ण कन्हैया बांसुरी वाले भैया यशोदा के बने हैं दुलारे भैया यशोदा के बने हैं दुलारे छाती से हाँ छाती से लियो है लगाए कन्हैया जी को लेके चले सर पे उठाए वासुदेव कन्हैया जी को लेके चले। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई दे बधाई मैया दे दे बधाई मैया दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दे बधाई। अब एक सखी थोड़ी बड़ी उम्र हो गई है लेकिन लाला की चाह में बहुत उमंग है तो देखते हैं वो कैसे बड़ी उम्र में भी कितना सुंदर लाला को रिझा रही है। रिमझिम सी बरसातों में ओ रिमझिम सी बरसातों में ओ कान्हा जन्मे आधी रात की नंद बाबा नाच रहे रिमझिम सी बरसातों में झूमे यशोदा का अंगना नंद लाला झूले पलना यशोमती माँ का क्या कहना हर्षित देख देख ललना लल्ला को लेके गोद में लल्ला को लेके गोद में करे तुतली बाहर की नंद बाबा नाच रहे रिमझिम सी बरसातों में सखियां सब मंगल गाए ग्वाल बाल आनंद पाए सखियां सब मंगल गाए ग्वाल बाल आनंद पाए
डोकरी माई में तो बहुत ताकत आ गई है। तो इनको देख के सब में जोश होना चाहिए। अब थोड़ी देर में हम भी खड़े होके सब अपनी अपनी जगह, क्योंकि इनको देखने से उत्साह बढ़ रहा है। जब वो इतनी उम्र में उनके बाल सारे सफेद हो चुके हैं, फिर भी वो इतना सुंदर कन्या को रिझा रही है, तो हम लोग क्यों नहीं रिझा पाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले सुनते हैं बधाई के लिए, फिर हम भी खड़े मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी।
बधाई लेने चलेंगे सब लोग, जितने भी गीता प्रेमी हैं सब बधाई लेने चलते हैं। तो क्या खाली हाथ जाएंगे क्या? सबका नहीं, यहाँ तो कितने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मक्खन मिश्री तो लेके जाएंगे। सब पूरे गीता प्रेमियों की तरफ से एक मक्खन मिश्री जरूर लेंगे, और कन्हैया के लिए कुछ खिलौना और कुछ सामग्री लेके जाएंगे। ये सब गीता प्रेमियों की तरफ से कन्हैया के पास जाएंगे, दर्शन करेंगे और बधाई लेने जाएंगे, तो बधाई भी लेके आएंगे। तो अपने अपने जगह सब खड़े होंगे, जिसको जैसा उचित लगेगा, और कन्हैया का थोड़ा लाड़ कर लेंगे। नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो, नंद बाबा के घर जाऊंगी, नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो, नंद बाबा के घर जाऊंगी। बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अजी हाँ, लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। क्यों? मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, 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 और लाला
बधाई लेके आऊंगी अजी हाँ बधाई लेके आऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी और एक ही आस लगे मेरे मन में 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 कब पहुँचूंगी मैं नंद भवन में कब पहुँचूंगी मैं नंद भवन में कब पहुँचूंगी मैं नंद भवन में जब पहुँचूंगी मैं नंद भवन में और जाके लाला के दर्शन पाऊंगी 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 हाँ बधाई लेके आऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी अरे 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 हाँ बधाई लेके आऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी तो नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी अजी हाँ बधाई लेके आऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी अजी हाँ बधाई लेके आऊंगी हाँ बधाई लेके आऊंगी जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंद गोविंद गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ गया। पूरे भारत की सखियां एक प्लेटफॉर्म में सब एक जगह मिलके भगवान को खूब रिझाए, खूब अच्छे। ये तो अपने नंद भवन में गए थे कन्हैया को देखने, कन्हैया को देखे बहुत आनंद आया, उत्सव मना लिए वहां पे। अब बधाई लेने गए थे, अब बधाई तो लेके आएंगे। तो बधाई में बहुत सारी सामग्री दी है नंद बाबा ने, अपने हार उतार के दे दिए। यशोदा मैया इतनी खुश, सब गीता प्रेमियों के लिए बहुत सारा हार दे दी है, किसी को चूड़ी दे दी है, किसी को और कुछ दे दी है।
बहुत सारी सामग्री मिल गई है। सब गीता प्रेमियों जिसको जो पसंद आए वो ले लें। वस्त्र भी मिला है, सब चीज मिला है, बहुत कुछ मिला है। उन्होंने गिन्नियां भी लुटाई है, सिक्के भी लुटाए हैं, बहुत कुछ दिए हैं नंद यशोदा ने। आज सबकी झोली भर गई, सबको आनंद हो गया। गीता प्रेमी सब निहाल हो गए आज तो। नंद के दर्शन, ऊपर से इतनी बधाई। बहुत बहुत उस कृष्ण कन्हैया को चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऐसा आनंद प्रभु हमें प्रदान करते रहे, हम सब एक जगह सामूहिक होके आनंद लेते रहे। जय श्री कृष्ण। अब हमारे कन्हैया थोड़ी से बड़े हो गए हैं और नटखट हो गए हैं, तो देखते हैं उनकी मैया कैसे उन्हें प्यार से डांटती भी है। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। ढूंढे रे अखियाँ उसे चहुओ, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। ढूंढे रे अखियाँ उसे चहुओ, जाने कहाँ छुप गया नंद किशोर। उड़ गया ऐसे जैसे पुरवैया, का करे यशोदा मैया। मैया रे का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। अरे पकड़ो कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं ये आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी हरिओम सत्संग परिवार की बहनें ही ये सारा आयोजन किए हैं, इसीलिए मैं हमारी टीम को एक बार और धन्यवाद देती हूँ। इतनी सुंदर सुंदर बहनें, इतना अच्छा अच्छा उत्साह श्रद्धा भक्ति भरी है। उनकी श्रद्धा को, उनकी सेवा को नमन। थोड़ा कीर्तन करके पूर्णाहुति करते हैं। राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय 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 जय श्री
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री कृष्ण। आप स्वस्थ रहें। कन्हैया आया है, खूब सेवा करिए, सेवा में व्यस्त रहें, मक्खन मिश्री खिलाते रहिए। और आज जो आनंद लिए हैं नंद महल में जाके कन्हैया का दर्शन करके बधाई लेके, उसमें मस्त रहें, वो याद में, वो स्मरण बना रहे। जय श्री कृष्ण।